गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैं इस थर्ड चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगी और चैप्टर का नेम है द एज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का युग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी के एक आवश्यक भाग हो गए हैं। इट्स यूज़ इज़ इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग डे। इसका प्रयोग दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट मशीन। आइए इस ज़रूरी मशीन के विषय में सीख लेते हैं। एंड सी हाउ वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और हम सबसे अच्छा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ध्यान से ही समझना है बच्चों। द प्रेजेंट एज इज़ नन एज द एज ऑफ कंप्यूटर। वर्तमान युग कंप्यूटर के युग की तरह जाना जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न एरा। यह आधुनिक युग का अत्यधिक ज़रूरी वैज्ञानिक आविष्कारक है। These days, computer is used in every walk of life, be it in schools, colleges, and universities, large business and industrial houses, railways and airlines, offices, hospitals, and nursing homes, and even in individual homes. Life without computer in unimaginable। ध्यान से समझेंगे बच्चों, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। इन दिनों कंप्यूटर जीवन के हर जगह प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ कहाँ किया जाता है? स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, लार्ज बिजनेस में, इंडस्ट्रियल हाउसेस, रेलवेज, एयरलाइंस, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स में, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बिना कंप्यूटर के जीवन कैसा है? अकल्पनीय है। बट डू यू नो वॉट अ कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर किससे बना हुआ है? टू बी फ्रैंक, अ कंप्यूटर इज़ नथिंग बट 40 और 50 ग्रेन्स ऑफ सैंड। स्पष्ट रूप से कंप्यूटर कुछ नहीं है, लेकिन 40 और 50 मिट्टी के अनाज के बराबर है। सैंड इज़ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सैंड एक कंपाउंड है जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। सिलिकॉन इज एक्सट्रैक्टेड एंड इट फॉर्म्स द बेस फॉर थाउजेंड्स ऑफ वेरी स्मॉल ट्रांजिस्टर्स इन माइक्रोचिप्स विच मेक द कंप्यूटर। सिलिकॉन निकाले गए हैं और यह बहुत छोटे ट्रांजिस्टर्स तथा माइक्रो चिप्स के हज़ारों के लिए आधारभूत होते हैं, जो कि कंप्यूटर में बने हुए हैं। You have already learnt various mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division. You can do sums which involve any one or more of these operations. You can calculate the answer quickly if you use tables to calculate quickly and without error. You use a calculator. A calculator is a simple form of कंप्यूटर। आप पहले से ही विभिन्न गणितीय कार्यों के विषय में सीख चुके हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। आप गणना कर सकते हो जो कि एक या एक से अधिक कार्यों में शामिल हो। आप शीघ्रता से आंसर की गणना कर सकते हो यदि आप पहाड़े प्रयोग करते हैं। शीघ्रता से गणना करके और बिना गलती के आप कैलकुलेटर प्रयोग करते हैं। एक कैलकुलेटर कंप्यूटर का साधारण रूप होता है। The world's first calculator was developed in China. Soon the Japanese also picked up the idea and developed a better calculator. Then in the 16th century, the Russians worked on it and improved it a lot. The first electronic computer was built in 1946 at the University of Pennsylvania in the USA. It was a huge conversion machine in comparison to the computers used
टुडे। ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको। संसार का पहला कैलकुलेटर चाइना में विकसित हुआ। शीघ्र ही जापानी लोगों ने विचार बनाया और एक अधिक अच्छा कैलकुलेटर का विकास किया। तब 16वीं शताब्दी में रूस के लोगों ने इस कैलकुलेटर पर काम किया और इसमें बहुत अधिक सुधार किया। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूएसए में पेंसिल्वानिया की यूनिवर्सिटी में 1946 में बनाया था। यह आज के प्रयोग किए गए कंप्यूटर की तुलना में उस समय विशाल और भारी मशीन थी। Computers can calculate far more quickly than any human beings can manage to do. Besides carrying out calculations, computers can do many other things. They can process data or the information according to the instructions given to them. चलिए इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। कंप्यूटर किसी भी मनुष्य की तुलना में अधिक शीघ्रता से गणना कर सकते हैं। कैलकुलेशंस के अतिरिक्त कंप्यूटर्स अनेक अन्य चीज़ें कर सकते हैं। वे उनमें दिए गए निर्देशों के अनुसार डाटा अथवा सूची की प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स फैक्ट्स एंड देयर न्यूमेरिकल डिटेल्स दैट टेल यू अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग, सिचुएशन और इवेंट। फैक्ट्स, नंबर्स, वर्ड्स, pictures, sound or any such other information that have been collected and stored in a computer is called data. सूचना मतलब तथ्य और उनकी संख्यात्मक विवरण जो कि आपको व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थिति तथा घटना के विषय में बताते हैं। तथ्यों, संख्याओं, शब्दों, तस्वीरों, आवाज़ और ऐसी अन्य सूचना जो कि एकत्रित की जाती है और कंप्यूटर में जमा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे डाटा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी का आपका जो आज का होमवर्क है वो ये है कि आप इसको क्या करेंगे, जो भी जितना भी मैंने कर दिया उसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके वर्ड्स मीनिंग लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट डे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू।